Hello dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the second video lecture for class 10th. Before starting this lecture, I would like to recap the previous lecture. In previous lecture, बेटा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट हमने पढ़ा, उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। और बेटा उसमें हमने फॉर्मूला भी देखी आपने कि करंट जो होता है I दैट इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो बेटा यहां पे मैंने बताया कि जो करंट है इसका यूनिट जो ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम पर सेकंड, उसको एम्पियर कहते हैं। अपने वेक्टर और स्केलर का कंसेप्ट आपके जहन में होगा बेटा, वेक्टर किसे कहते हैं और स्केलर किसे कहते हैं। वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। करंट क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है? बेटा याद रखिएगा, आपके लेवल के लिए याद रखो आपकी करंट जो है इट्स स्केलर। हालांकि हमें लगता है कि करंट जो है इसकी डायरेक्शन भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, लेकिन एक्चुअली जो करंट है इट इज स्केलर। हम देखते हैं कि कोई बैटरी के एग्जांपल लेंगे हम बेटा, इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट एक टर्मिनल से निकल के आता है दूसरे टर्मिनल तक। तो यहां पे इसकी डायरेक्शन भी है बेटा, और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। फॉर एग्जांपल यहां से इसमें 10 एम्पियर करंट निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या है, इस करंट के पास डायरेक्शन भी है और इस करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। तो हम कह सकते हैं कि शायद ये वेक्टर है, लेकिन बेटा ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट ओबेज, इट डज नॉट फॉलोज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो आपको 11th फिजिक्स में पढ़ना है। अभी यहां पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि सर क्यों नहीं है, हालांकि इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। याद रखो सिर्फ कि करंट जो है इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, नहीं स्केलर है नहीं वेक्टर है। लेकिन आपके लेवल के हिसाब से आप लिख सकते हो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर भाई? अब एक डिवाइस होता है जिसमें करंट मेजर किया जाता है, उसको आपको मालूम होगा, उसको क्या कहते हैं? एमीमीटर। ठीक है, तो बेटा इस सारा जो करंट में आता है वो मैंने आपको बताया। ये दो पॉइंट्स थे जो पिछले वीडियो में नहीं बता पाया मैं बेटा। तो इस लिहाज से यहां पे इस करंट यहां पे क्लोज होता है करंट का टॉपिक, लेकिन यहां पे करंट में न्यूमेरिकल्स आते हैं। मुझे चार्ज में आपको क्वांटाइजेशन बढ़ाना है, Q इज इक्वल टू NE और इलेक्ट्रिक करंट दोनों पे मैं एक न्यूमेरिकल पोर्शन बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे यहां पे। उसमें आपको क्वांटाइजेशन का भी कंसेप्ट क्लियर होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे एक ही वीडियो में। सो इसी वजह से मैंने अभी क्वांटाइजेशन का चार्ज का जो क्वांटाइजेशन कंसेप्ट है वो नहीं बताया हुआ। सो आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। What is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम देखेंगे बेटा, मैंने देखा है बच्चों को जब भी पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो वो रट्टा मार के आता है कि ऐसा वर्क डन है। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। क्योंकि बेटा जब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है ट्रांसफर ऑफ हीट जब होती है, क्या होती है बेटा? ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, यहां पे क्या होती है? ट्रांसफर हीट। अगर ए से बी तक ट्रांसफर होती है तो इसका मतलब ये है बेटा बी का टेंपरेचर ज्यादा होना चाहिए, तो इसका टेंपरेचर लो होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर कर सकती है। क्लियर हुआ? सो जब भी कभी हीट ट्रांसफर की बात आए तो डिफरेंस होनी चाहिए। यहां हम कहेंगे बेटा मूवमेंट ऑफ एयर, वहां पर एयर प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो बेटा अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पे एक इन्फिनिटी, कौन सा पॉइंट? कि इन्फिनिटी है ये, यानी इन्फिनिटी दैट द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम अस। अब यहां पे पॉइंट इस बोर्ड पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, दिस इज पॉइंट ए।
इंफिनिटी पे बेटा एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहां पे +1 कूलम चार्ज है इस इंफिनिटी में, क्लियर। अब इस चार्ज को बेटा यहां से इंफिनिटी से ए तक लाना है, उसको इंफिनिटी से ए तक लाना है, खुद आ जाएगी नहीं बेटा। सो देयर नीड्स अ वर्क। सो यहां इंफिनिटी से जो मैंने चार्ज लाया बेटा, मैंने तो काम किया, ए तक लाने के लिए मैंने काम किया इस पे, क्लियर। सो जो मैंने काम इस पे किया, इस किस पे, चार्ज पे, जो मैंने काम किया इस पे, मैंने वर्क डन की, वर्क डन, इस चार्ज पे वर्क डन हुआ। और आपको मालूम है कि जहां पे वर्क डन होगी वहां पे एनर्जी जरूरी है। वर्क डन तभी कोई बॉडी कर सकती है जब उसके अंदर एनर्जी होगी, और जब भी वर्क डन होती है तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो डियर व्यूअर्स, यहां पे इस चार्ज पे मैंने वर्क डन किया, उसका मतलब क्या है बेटा, मैंने एनर्जी ट्रांसफर की। समझ लेना ये कंसेप्ट। यहां पे जब इस चार्ज पे मैंने वर्क डन किया, किस लिए? क्योंकि मैंने इस चार्ज को लाया इंफिनिटी से ए तक, तो मैंने काम किया। अब बेटा इस काम करने में क्या हुआ, मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, किसमें? इस चार्ज में, ए तक लाने के लिए मैंने इसमें एनर्जी ट्रांसफर की। सो अब यहां पे देखो बेटा, अगर ये चार्ज है, एक चार्ज है यहां पे, इस पे एनर्जी कुछ होगी, फॉर एग्जांपल इसके पास एनर्जी है, कुछ एनर्जी नहीं है अभी इसके पास। अब यहां से जब ये यहां पे आया तो मैंने वर्क डन की, और वर्क डन का जो मैं कर रहा हूं बेटा, उससे ट्रांसफर होती है एनर्जी, किसमें? इस चार्ज में। और जब ये ए तक पहुंचता है ये चार्ज, अब इसमें एक पोटेंशियल गेन हुआ, इसमें एक एनर्जी गेन हुई, उसी को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डेफिनेशन अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द वर्क डन, it is the work done by which one positive or a charge can be taken from infinity to that point। एक पॉइंट पे लाने के लिए जो मैंने काम किया, उसी काम को कहते हैं बेटा इट्स पोटेंशियल। वही काम एनर्जी है। वर्क एंड एनर्जी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। जहां पे आप काम कर रहे हो आप उतना ही काम कर सकते हो जितने आप एनर्जी होगी, क्लियर। सो प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने क्या बताया, इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए मुझे काम करना पड़ा। जब मुझे काम करना पड़ा तो मैंने यहां पे एनर्जी ट्रांसफर की। जब मैंने एनर्जी ट्रांसफर की, इसमें कुछ पोटेंशियल गेन हुआ इस चार्ज में, तो उसी पोटेंशियल को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। अब यहां पे उसका मतलब यह है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको रिप्रेजेंट करता है किससे बेटा? V से। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V से। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, इट्स इक्वल टू वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट चार्ज और पर चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज ले रहे हैं बेटा तो पर यूनिट चार्ज को कहेंगे। सो वर्क पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W by Q। W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज। तो उसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो वर्क डन है V इज इक्वल टू वर्क डन का यूनिट क्या है बेटा? इसका यूनिट जूल। तो इसका जूल और कूलम इसका चार्ज था, तो ये बन गया जूल पर कूलम। सो ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, वो है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसी को हम कहते हैं फिर वोल्ट, इन द ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट कॉल्ड अलेक्जेंड्रा वोल्टी। उसके ऑनर में इसको कहते हैं फिर हम बेटा वोल्ट। एक्चुअली में ये है जूल पर कूलम। क्लियर हुआ ये क्या से आता है बेटा? सो यहां पे एक्चुअली वर्क डन है, क्या बेटा? वर्क डन। अब इसी से पॉइंट निकल के आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इन्फिनिटी हम पॉइंट नहीं ले सकते ना एवरीडे लाइफ, हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। यहां पे भी हम एक इन्फिनिटी के बजाय कोई पॉइंट ले सकता हूं, बट उसके लिए अलग एक टर्म आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा V से, चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा V। अब देखो बेटा यहां पे
इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने एक पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहां पे +1 कूलम चार्ज है बेटा। अब इसको मैंने बी से लाया ए तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे 2 पॉइंट्स हैं बेटा, क्लियर। सो यहां पे मैं जब इसको रिप्रेजेंट करता हूं, या मैं अगर मुझे डिफाइन करना पड़े व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं ऐसे इसको डिफाइन करूंगा। इट इज सेम जैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने बताया, तो वर्क डन इन ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी, या पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने यहां से बी से ए तक लाया चार्ज को, तो यहां पे लिखूंगा मैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन, जो मैंने काम किया। वर्क डन कहां से कहां तक, इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए। सो यहां पे वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग चार्ज बी टू ए डिवाइडेड बाय प्लस क्यू, यानी यहां पे जो क्यू है बेटा इट इज +1 कूलम। So it is potential difference, the difference between the 2 points. इसका भी यूनिट क्या आता है बेटा, वोल्ट, क्योंकि ऊपर यहां पे भी वर्क डन है, नीचे यहां पे भी कूलम है, तो जूल पर कूलम बनेगा, तो इसी को हम वोल्ट कहते हैं। अब देखो बेटा, अब मैं 2 पॉइंट्स लूंगा यहां पे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड एनोड। देखो बेटा यहां पे अगर एक कंडक्टर है या कोई बैटरी में करंट जनरेटिंग सिस्टम है बेटा, करंट जनरेटिंग सिस्टम है बेटा। मैं कहता हूं ये टर्मिनल जो है, एक वाला टर्मिनल, यहां पे पोटेंशियल है +50 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है यहां पे, +50 वोल्ट। यहां पे पोटेंशियल है फॉर एग्जांपल -40 वोल्ट। सो यहां पे अलग अलग पोटेंशियल, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल, क्लियर। सो 2 पोटेंशियल, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अब यहां से करंट कैसे आप जज कर सकते, करंट कहां से कहां निकलेगा। देखो बेटा, अगर मैंने बीच में, मैंने पहले भी बताया आपको कि करंट उन्हीं मटेरियल्स में, उन्हीं कंडक्टर्स में पास ऑन होता है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब बताओ मुझे बेटा, बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन है, आप ही बताओ मुझे ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा या इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, आप ही बताओ मुझे। नेगेटिव चार्ज, ये तो इसको क्या करेगा, रिपल, ये इसको धक्का देंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या देंगे बेटा, धक्का, ये रिपल करेंगे। अब जब रिपल करेंगे, इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर गए, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर गए, लेकिन बेटा याद रखो फॉर कन्वेंशन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कन्वेंशनल करंट इसको हम कहते हैं। इट्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर देखो बेटा यहां पे आप मुझे बताओ, ये +50 है, इट्स ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, तो इसका मतलब है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। -40 लोअर पोटेंशियल, +50 हायर पोटेंशियल, -40 लोअर पोटेंशियल। अब करंट देखो कहां से कहां निकल रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। याद रखो ये पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो बेटा मैं क्या कह रहा था कि यहां पे देखो आप, ये +50 वोल्ट है, दैट मींस इट्स हायर पोटेंशियल, -40 लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। याद रखो ये पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट
the current it flows from higher potential to lower potential. Make it clear in your mind that current flows from higher potential to lower potential. Is it clear? क्लियर हुआ बेटा? सो इसका मतलब ये हुआ कि करंट तब फ्लो करेगा जब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगी. अब देखो बेटा कैसे, अगर मैं एग्जांपल लूंगा, ये एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड, अब मैं क्या रहा हूं, यहां पे भी +30, यहां पे भी +30 वोल्ट. क्लियर? यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी उतनी पॉजिटिव चार्ज है. तो मैं अब बीच में करंट इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं. जब मैंने इलेक्ट्रॉन डाला, पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरह, और ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरह. बट अट्रैक्शन फोर्स इसका भी इतना ही है, इसका भी इतना ही है. तो सेम नए इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, नए इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा. तो जब इलेक्ट्रॉन ने मूव ही नहीं किया, चार्ज ने मूव ही नहीं किया, तो यहां पे बेटा करंट डेवलप नहीं होगा. बात है समझ? सो करंट यहां पे डेवलप नहीं होगा. तो हमेशा याद रखो, करंट जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा, करंट तब प्रोड्यूस होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इसी से एक इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आता है बेटा, उसका नाम है ओम्स लॉ. सो डियर व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. अगले जो बेटा लेक्चर्स होंगे, स्पेशली इसके बाद जो लेक्चर आएगा अभी, उसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, जो कुछ भी बचेगा उसके बाद फिर देखेंगे. अगला वीडियो जो होगा न्यूमेरिकल्स पे होगा. सो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.